नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले हम लोग 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो को अपलोड कर दिए गए हैं। यह द प्लेटफॉर्म का बुक है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है। यह वॉल्यूम 2 का बुक है। इससे पहले वॉल्यूम 1 का हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसमें कुल 20 सेट्स दिए गए हैं, तो एक एक सेट करके हम लोग सारे ही बुक को कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पे पीडीएफ को अपडेट किए जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सारे ही प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा और अपना लास्ट में स्कोर को जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, ताकि जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। चलिए हम लोग अपना टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? कोशिश कीजिएगा कि आप लोग प्रश्न को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और जवाब दीजिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नवंबर 2023 में किसने भारत के लिए फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता है? तो भारत की बात किया जाए तो इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पाने वाले कौन से हो जाएंगे? देखिए, यह विदित गुजराती और आर वैशाली दोनों, यानी आर वैशाली और विदित गुजराती, जो कि विदित हैं यह गुजरात से संबंधित हैं, और आर वैशाली हैं, सॉरी इनका नाम ही है विदित गुजराती और आर वैशाली। तो इन दोनों ने इस चैंपियन में इस खिताब को अपने नाम हासिल किए हैं। अगर कुछ और हम लोग फैक्ट जानते हैं शतरंज से, शतरंज का कई बार प्रश्न ये बन चुका है कि शतरंज का प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे प्रथम ग्रैंड मास्टर। ये प्रश्न कई बार बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो भारतीय फिल्म का टेलीविजन संस्थान है उसे, उनका अगर बात किया जाए अध्यक्ष, तो आर माधवन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर बात किया जाए कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर, तो यह मुंबई में हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो यहाँ पे 76वें देखिए 76वें संस्करण की बात किया जाए तो इसका आयोजन किया गया था रियाद में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का देखिए यहाँ पे जितने भी इंडिया के नेबर कंट्री हैं, यानी पड़ोसी हैं, तो वो सभी तो हैं, लेकिन यहाँ पे ईरान की बात किया जाए तो यह ईरान नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, भारत, भूटान, पाकिस्तान, अगर सार्क की मुख्यालय की बात किया जाए तो यह काठमांडू में हो जाएंगे, जो कि नेपाल की राजधानी है, कैपिटल है। तो कुछ इसका अलग से फैक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरी घटना का उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? बात किया जाए कि यह कौन सा जिला था, तो यह गोरखपुर जिला हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो यह कौन सा हो जाएंगे? तो कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, तो उसका नाम बदलकर कौन सा रख दिया गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। तुत्तीकोरिन बंदरगाह की बात किया जाए तो यह केरल राज्य में है। देखिए, मार्गा गोवा हो जाएंगे, तो यह गोवा राज्य में बंदरगाह है, और यहाँ पे दिया हुआ कोची, तो ये भी केरल राज्य में हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न? कि भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? यह स्थित हो जाएंगे गोवा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय की बात किया जाए तो सेल्वा प्रभु तिरुमरन बन गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये सारे ही प्रश्न हैं करंट अफेयर से, तो आप लोग इसे वन लाइनर में ही याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग कथनों को रीड करते हैं, उसके बाद इस पर विचार करेंगे। क्या दिया हुआ है कि ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इसके मूर्तिकार जॉर्ज स्टेनली हैं, तो यह भी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है। यह उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश में जो जेलों का नाम सुधार गृह रख दिया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से अभी चर्चा में रहा था 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। तो कई बार यह प्रश्न बन सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम में, तो आप लोग जरूर डेट याद रखिएगा 22 जनवरी का जरूर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 10 कुमार चरितम किसके रचित थी। तो 10 कुमार चरितम एक पुस्तक है, तो इसका रचनाकार की बात कर रहा है, तो यह हो जाएंगे डांडी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उबेर कप खेल में दिया जाता है। तो बेसिकली पूछ रहा है कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध हो जाएंगे महिला बैडमिंटन से। देखिए बैडमिंटन यहाँ पे पुरुष और महिला दो रहते हैं, तो यहाँ पे पुरुष में आप नहीं टिक आउट कीजिएगा। अगर खाली उबेर कप रहेगा, यहाँ पे खाली बैडमिंटन रहेंगे, तो आप बैडमिंटन टिक कीजिएगा। लेकिन अगर अलग अलग से दिए रहेंगे तो आप लोग महिला वाले बैडमिंटन को टिक आउट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री संहिता मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकता है। तो देखिए 15% से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि सोलो आना बल्लू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है। तो सोलो आना बल्लू की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे सुब्रत भट्टाचार्य जी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भट्टाचार्य जी का यह आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादक संयंत्र का शुभ आरंभ कहाँ हुआ है। इसका शुभ आरंभ हुआ है तिरुपति में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तिरुपति कहाँ है, यह केरल में हो जाएंगे। साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर रेगुलर बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चलाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। यह नेतृत्व किए थे अवध में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राजा शशांक जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, किस साम्राज्य के शासक थे। यह हो जाएंगे गौड़ साम्राज्य के शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। तो यह किसने किया था, तो यह किया था बाघा जतीन ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पहला मुगल बादशाह कौन था। तो यह हो जाएंगे बाबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में आया था और इन्होंने तोप का प्रयोग किया था सर्वप्रथम और यह युद्ध जीत गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चेतिया गिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला यह कौन से धर्म से संबंधित पर्व है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है। तो यह हो जाएंगे धनु यात्रा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, थोड़ा यह प्रश्न लंबे हैं, हम लोग इसे जरूर एक बार रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे सही कथन की बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है कि इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे। तो यह बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संवैधानिक बेंच ने 2 से 3 या 2 बहुमत के साथ EWS आरक्षण के 10% को बरकरार रखा है। तो यह भी कथन सही है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। तो यह कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, केवल एक और बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि तसंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। तसंगमो झील की बात किया जाए तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यह 1955 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर इंपीरियल बैंक की स्थापना की बात किया जाए तो 1921 में किए गए थे, जिसमें बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ
कलकत्ता, जिसे नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था। तो इन तीनों का मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक का गठन हुआ था और इंपीरियल जो बैंक था इसका नाम परिवर्तन करके 1955 में भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था अधिनियम के तहत। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की पंचवर्षीय योजना में जो प्रचलित योजनाएं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे, यह किस देश से संबंधित था? देखिए यह यूएसएसआर से प्रचलित था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आजाद हिंद फौज आईएनए का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन की बात किया जाए तो 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? यह 1929 में लाहौर अधिवेशन में इन्होंने ऐसा कथन कहा था। ऑप्शन नंबर सी विल भी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? यह किसने ले लिया था? देखिए यह लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? यह किया था मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो बॉक्साइट की अगर बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा ओडिशा राज्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्न में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया था? यह अपनाया गया है जापान के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? तो यह हमें आर्टिकल नंबर 34 ऐसा प्रावधान देता है कि आप कहीं पे भी सैन्य शासन लागू कर सकते हैं, किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अहमदनगर किस रानी ने बदशाह अकबर का विरोध किया था? तो जो अहमदनगर की किस रानी थी, यानी एक अहमदनगर जगह था, वहाँ की कौन सी रानी थी जो बदशाह अकबर का विरोध किया था? तो यह विरोध की थी चांद बीबी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 64 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, 2009 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह यह सभी किस देश से संबंधित है? तो अफीम युद्ध के लिए हम सभी लोग जानते हैं चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पेसो किस देश की मुद्रा है? तो पेसो की अगर बात किया जाए तो यह अर्जेंटीना के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी? तो यह किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह गुरु अंगद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गुरु अंगद थे जो कि सिख गुरु के कौन से स्थान के गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया? यह कौन सा हो जाएंगे राज्य? देखिए यह भारत का राजस्थान राज्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? तो संबल योजना मुख्य रूप से इसमें दिव्यांग जनों के लिए यह योजना चलाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन असत्य है? तो इनमें से जो असत्य कथन है उनको छांटना है। क्या है कि पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। तो ये भी सही था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, नहीं 1 नहीं 2, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम सभा एक गांव के सभी लोग की आम सभा है जिन्होंने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली। तो एक ग्राम सभा में जो सदस्य शामिल होने के लिए एक न्यूनतम आयु 18 वर्ष की रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? यह अपनाया गया था
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951, द्वितीय की अगर बात किया जाए तो 1956, और तृतीय की बात किया जाए तो यह 56 से लेकर 63 तक चला था। सॉरी, 56 से 63 और 63 से 67 तक तृतीय चला था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के संविधान के किस भाग में, क्या है कि भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। तो 23 का बिल्कुल सही हो जाएंगे, यह भाग 9 में हो जाएंगे, और भाग 9 के क में इसके लिए नगर पालिका के लिए है, तो दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हरित ऊर्जा कॉरिडोर यानी जीईसी चरण द्वितीय की योजना को किसने मंजूरी दी है। तो इसका मंजूरी की बात किया जाए तो दिया है भारत सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। तो यह दर्रा हो जाएंगे दिफू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है। तो यह किया है 300 के ए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें इसमें किसका डिस्कस किया गया है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था। तो पहला अगर नदी बांध की बात किया जाए तो यह बनाया गया था दामोदर नदी पर, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का संविधान कब लागू हुआ था। यह वह तिथि है जिसे हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, इसका लागू की बात किया जाती है, लागू हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कामेत, नामचा वर्मा, गुरला मंधाता निम्न में से किसके नाम है। यह हिमालय के एक तरह का इसका श्रेणी का नाम है। देखिए यहाँ दिया हिमालय के पर्वतीय चोटियां भी इसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिद्धा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था। तो यह किया था कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इन चारों में से अगर ग्रीन हाउस गैस की बात किया जाए तो ऑक्सीजन नहीं है, बाकी ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो इसे रिएक्शन कराने के बाद NO के लिए तो कौन सी इस पे सही सूटेबल इस पे होंगे। तो ये हो जाएंगे KC=KF, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है। तो हेपेटाइटिस ए अगर बात किया जाए तो यह विषाणु के कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में है। तो प्लांक नियतांक का मान कितना होते हैं, 6.626 इंटू 10⁻⁹ -34 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लैक रेड कहते हैं। तो ब्लैक लेड किसे कहा जाता है। तो देखिए 100 का हो जाएंगे ग्रेफाइड को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सारे ही प्रश्न वन लाइनर टाइप के हैं, तो इसलिए थोड़ा इसे जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो हम सभी लोग जानते हैं जोहानसन केपलर के द्वारा ग्रह के नियम दिए गए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है। तो क्रिप्टो लॉकर की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे रैंसमवेयर, जो रैंसमवेयर हो जाएंगे, यह एक कंप्यूटर संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। तो विषैली नहीं है किसका हो जाएंगे, स्वर्ण का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है। तो देखिए एक बड़े और सुजीज भवन का रहना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर दो गैस ए और बी के समान आयतन के प्रसरण के समय 4:1 के अनुपात में है तथा गैस ए और बी के अनुभार का परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या होंगे। इसका अनुपात के बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे इसका अपोजिट होकर स्क्वायर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आप लोग इसे एक बार जरूर देखिएगा सॉल्यूशन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1845 में किस जर्मन रसायन ने दो कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद यानी एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की थी। तो यह प्रकाशित किया था हरमन कोल्बे ने। किसने किया था? हरमन कोल्बे ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सही कथन की पहचान कीजिए। तो कौन सा कथन सही है? तो न्यूटन बल का मात्रक है, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में त्वरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। तो यह कौन सा गैस है? तो यह नाइट्रोजन गैस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है कथन कौन सा? तो इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, तो ये बिल्कुल कथन सही नहीं है। बाकी यह सारे कथन सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है। तो यह हो जाएंगे मीथेन CH4। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है। तो टेरिडोफाइटा की अगर बात किया जाए तो इसमें पुष्प नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि। इसका कारण है कि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम परिवर्तित होता है। बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव। तो ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? तो एक दिशा में होता है, एकादिशी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है। तो यह हो जाएंगे आवृत्ति की व्यापक श्रेणी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। तो विद्युत चालकता की यूनिट की बात की जाए तो महो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है कि दो रासायनिक स्पीशीज एक्स तथा वाई आपस में संयुक्त होकर उत्पाद पी बनाती है जिसमें से दो एक्स तथा वाई दोनों उपस्थित हैं, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी। तो एक्स तथा वाई को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल करने में नहीं तोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स वाई तथा पी स्पीशीज के संदर्भ में सत्य है। तो अगर इसे हम लोग सत्य की बात की जाए तो यह हो जाएंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि पी एक यौगिक है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक्स तथा वाई यौगिक हैं, नहीं ऐसा नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक्स तथा वाई तत्व है, तो हाँ ये हो सकता है, तत्व है। और लास्ट दिया हुआ है कि पी एक निश्चित संगठक है, तो ये भी हो सकता है, यानी 1 3 4। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो 135 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो यह सेट नंबर 10 थे, तो हम लोगों ने 10 तक कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे होंगे तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे वीडियो अपडेट के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।